ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जोधपुर में आदर्श डिफेंस और स्पोर्ट्स एकेडमी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की सीमाओं से ऑपरेशन सिंदूर में पूरा समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। श्री सिंह ने कहा कि बच्चों के भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। आज शिक्षा में सर्वाधिक बदलाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। हाल ही में किसानों को हुई हानि को लेकर सरकार ने गंभीरता से रूपरेखा तैयार कर ली है और सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी ही किसानों को राहत देने के लिए ठोस समाधान लागू किया जाएगा। जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर भी जोधपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चामू तहसील के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों और किसानों से सीधे संवाद किया और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने मकानों और खेतों की स्थिति देखी और राहत कार्यों की गति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था की जाए और जल निकासी के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसने न्यायपालिका की गरिमा, सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशिता को एक नई ऊंचाई प्रदान की। प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो जोधपुर के उपनगरीय भगत की कोठी स्टेशन के पास आकार ले रहा है। 167 करोड़ रुपए की लागत से 600 मीटर लंबे क्षेत्र में इसका निर्माण चल रहा है। इस साल के अंत तक इसके पूरा होने की संभावना है। ये देश के 4 ऐसे डिपो में से एक है। इसमें 600 मीटर की 3 पिट लाइनें बन रही हैं, जिससे एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव हो सकेगा। जोधपुर के खेजड़ली में हाल ही में शहीद स्मृति मेले का आयोजन हुआ। ये मेला 295 साल पहले पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले बिश्नोई समाज के 363 लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा पास के लूणावास भाकर गांव में वीर तेजाजी का मेला भी भरा। समाज के लोगों ने पर्यावरण, वन्यजीवों की रक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। त्योहारों के लिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस के बीच 27 सितंबर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इस बीच जोधपुर मंडल के 125 स्टेशनों पर 162 डायनामिक QR कोड लगाए गए हैं, जिससे यात्री अब टिकटों के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट में ऑपरेशन सिंदूर पर हाल ही में एक इंटरेक्शन सेशन आयोजित किया। मेजर जनरल आशीष खुराना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि हमें भ्रामक खबरों से बचना चाहिए। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इसमें देश की वर्तमान स्थिति, पंच परिवर्तन और शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। ICAR ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के मॉडल को स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के मॉडल फार्म स्थापित करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान विधि शिक्षा में उत्कृष्टता की यात्रा पर एक डिजिटल प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव का सॉफ्ट लॉन्च हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जोधपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए राजस्थान वाहिनी भारत गौरव AC ट्रेन पिछले दिनों रवाना हुई। इस ट्रेन को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 626 यात्री रवाना हुए। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।